हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भोजेंद्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। अब वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है, वाक्य की जो बनावट होती है वो किस प्रकार से होती है? वाक्य की बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड की बात करें तो अदर वर्ड में आता है ऑब्जेक्ट और आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, इन दोनों में से एक जरूर होता है। अब मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। सेंटेंस को किन किन दो भागों में बांटा गया है? नंबर एक, सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट और नंबर दो होता है प्रेडिकेट। देखो, सब्जेक्ट को कहते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। अब बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि भाई प्रेडिकेट कौन सा होता है और सब्जेक्ट कौन सा होता है। तो एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, ही सिंग्स ए सॉन्ग। अब यहां पर हमारे पास में एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आपको मैं बताऊंगा कि प्रेडिकेट कौन सा और सब्जेक्ट कौन सा। देखिए, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक होती है। वो ट्रिक कौन सी होती है? आपको वर्ब को देखना है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। सेंटेंस में अगर आपके पास वर्ब मिल जाए आपको, तो यहां पर देखो, यहां पर वर्ब आ रही है सिंग। वर्ब से आगे का जो पार्ट होता है इसको अलग कर दो और वर्ब से पहले का जो पार्ट होता है इसको अलग कर दो। वर्ब या वर्ब और वर्ब से आगे का जो पार्ट होता है ये टोटली क्या कहलाता है? ये टोटली कहलाता है प्रेडिकेट। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। और इससे पहले का जो ये भाग होता है ये होता है सब्जेक्ट। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब यहां पर बात उठती है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में तो हमें पता चल गया है, लेकिन अब प्रेडिकेट में भी आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। देखो, प्रेडिकेट में वर्ब होती है, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट में कॉम्प्लीमेंट भी होता है। प्रेडिकेट में वर्ब होती है, तो एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपको लिख के बताता हूं। जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर। यहां पर ही इज राइटिंग ए लेटर, यहां पर देखो ये वर्ब आ रही है, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। तो सेंटेंस में जो प्रेडिकेट होता है, देखो प्रेडिकेट जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, इससे आगे का जो भाग होता है प्रेडिकेट कहलाता है और इससे पहले का भाग सब्जेक्ट कहलाता है। तो प्रेडिकेट में मैंने बताया आपको वर्ब आती है, तो यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, एक या दोनों कोई सी भी देखने को आपको मिल सकती है। उसके बाद में इसमें प्रेडिकेट में आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं, तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले। प्रेडिकेट में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रेडिकेट में कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ये भी मैं आपको एक सेंटेंस के द्वारा बताता हूं। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, दे गेव मी ए गिफ्ट। दे गेव मी ए गिफ्ट, यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिख दिया और इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके बाद में एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये दो ऑब्जेक्ट है। अब इनमें से
कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहां पर कंफ्यूजन पैदा होता है बच्चों के। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग जो सजीव नाउन होते हैं, सजीव संज्ञा होती है, वो होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग नाउन होता है वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखते हैं हम, यहां पर देखो मी का मतलब देख गए मी, उन्होंने मेरे को दिया, तो मेरा जो मैं हूं, मैं कौन हूं, मैं हूं लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग नाउन हूं। यहां पर लिविंग के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है, तो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है, ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो नॉन लिविंग होता है, यहां पर देखो गिफ्ट होता है, ये नॉन लिविंग है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर आपको मैंने बताया कि भाई वर्ब होती है प्रेडिकेट में, और ऑब्जेक्ट होता है, और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको बताता हूं कि सेंटेंस में आधे अधूरे भाव को पूरा करे। सेंटेंस का जब आधा अधूरा भाव होता है और उसको जब कोई वर्ड आकर कोई उस भाव को पूरा करे, वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे ही इज अ सिंगर, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं यहां पर, ही इज ए सिंगर। यहां पर अगर मैं बात करूं यहां तक, ही इज वह है, अगर ये ना लिखूं ए सिंगर, तो इस सेंटेंस का भाव है वो अधूरा है। लेकिन जब मैं बात करूं ही इज ए सिंगर पूरा बोलूं, तो ये जो ए सिंगर आया है यहां पर, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस का भाव ये ए सिंगर आकर यहां पर पूरा करता है। अब इसका सेंटेंस का पूरा भाव होता है, पूरा अर्थ निकलता है कि वह एक सिंगर है। तो यहां पर जो ये ए सिंगर आए, ये कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, इस टॉपिक की मैं कंप्लीट वीडियो इस वीडियो के बाद में ही डालूंगा, आप वहां पर इसको देख लेना। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।